तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को थंबनेल में ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया गया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट सेशन दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अब तक के जो भी अपडेट्स आए हुए हैं पोषण ट्रैकर में उस पर आपको किस तरीके से काम करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अपने पोषण ट्रैकर को। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा पोषण ट्रैकर है, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो ओपन हो गया। और यहाँ पे आपको दिख रहा है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा, है ना, जो कि 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक चलने वाला है। और इसकी एंट्री भी आप लोगों को पोषण ट्रैकर में करनी है। और किस प्रकार से करनी है हम धीरे धीरे एक एक स्टेप को सीखेंगे। अगर आपके पोषण ट्रैकर में ये नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं प्ले स्टोर में। आपके फ़ोन में दिखेगा प्ले स्टोर, यहाँ पे दिख रहा है ना प्ले स्टोर लिखा हुआ। तो बस यहीं पे हमें चलना है। उसके बाद इस पर क्लिक करते ही हमारा इस तरीके से डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पोषण ट्रैकर लिखेंगे, ठीक है, पोषण ट्रैकर। और देखिए हमारा पोषण ट्रैकर ओपन हो गया। क्योंकि मेरा अपडेटेड पोषण ट्रैकर है इसलिए यहाँ पे ओपन डायरेक्ट खुल रहा है, लेकिन आपका अगर यहाँ पे अपडेट नहीं है तो आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका अपडेट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अपडेट करते ही उसके बाद आपका ओपन का ऑप्शन आ जाएगा और फिर आप इस पर टच करेंगे तो आपका अपडेटेड पोषण ट्रैकर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है आंगनबाड़ी वर्कर्स, जिस पे हमें काम करना है, ठीक है। तो आप इस पर टच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है, जो आप ऑलरेडी लॉगिन रखे होंगे। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो पहले आप मोबाइल नंबर फिर जो हमारा एमपिन है वो डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे, जो कि आप एज़ यूजुअली हमेशा से करते आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट में बेनिफिशरी दिख रहा है और सेकंड में होम विजिट शेड्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आप हिंदी में करना चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप सबसे पहले 3 डॉट्स पे जाएंगे, ओके। और यहाँ पे मोर पे जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा लैंग्वेज सेटिंग, ठीक है। तो लैंग्वेज सेटिंग करने पे टच कर देते हैं हम। उसके बाद क्या है, इंग्लिश है तो हम हिंदी कर देंगे। हिंदी कर दिया, थोड़ा सा वक्त लेता है। देखिए आ गया ना, घर का दौरा करने का शेड्यूल बनाना, ठीक है। तो हम इस पे टच करेंगे। इस पे टच करते ही आपके जितने भी बेनिफिशरी हैं और जिनके घर आपको जाना है उनका आपको यहाँ पे नाम दिखने लगेगा। तो यहाँ पे जिनकी आईडी मैंने ओपन की है उसमें यहाँ पे 72 इसमें दिख रहा है और 71 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। हम इसी दोनों में से किसी एक पे पहले काम कर लेते हैं। अगर हमने 3 साल के बच्चे पे किया तो ऐसे टच किया, फिर ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दिख रहा है आज के लिए लागू इनका कुछ नहीं है, यानी कि आज इन्हें विज़िट करने नहीं जाना है, ठीक है। इनका अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है देर 34 दिख रहा है ना, यानी कि 34 टाइम्स इन्हें कहा गया कि आपको इन बच्चों के घर जाना है और ये नहीं गई हैं। इन्होंने बताया कि ये कल गई थी उनके घर, लेकिन उन्होंने इसका अपडेट यहाँ नहीं किया है। तो जैसे कि जो इनकी राजलक्ष्मी कुमारी है, इसके घर वो कल गई थी लेकिन यहाँ अपडेट नहीं किया है। यहाँ रेड मार्क दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो इसे कैसे दूर करेंगे आप, तो इस पे टच, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पे टच करेंगे राजलक्ष्मी पे, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ जो ये बॉक्स बना हुआ है आपको यहाँ टच करना है, ओके। टच किया, कुछ नहीं, यहाँ पे ना आप बैक का डेट ले सकते हैं ना आप आगे की डेट ले सकते हैं। यहाँ पे आप जो डेट है वही डेट पे आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल तो इन्होंने नहीं किया तो हम इसे आज के डेट में इसे दिखा सकते हैं कि आज ये गई थी वहाँ पे, ठीक है। ओके कर सकते हैं। उसके बाद में 28/12/2021 ये आ गया डेट हमारा और हम अब इसे सबमिट करेंगे। सबमिट पे टच करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपडेट हुई, इसका आपको नोटिफिकेशन मिल गया। और वो जो राजलक्ष्मी है हमारी ये यहाँ से हट जाएंगी, ठीक है, हट गई।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काउंट भी हमारा कम हो गया। इसी प्रकार से आप अगर पहले नहीं गए हैं और वो आपका देर में दिख रहा है तो आप उसे सारे के सारे उन सभी बच्चों के घर जाके विज़िट करके इसे हटा सकते हैं और आप इसे 0 कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको देखना है कि नेक्स्ट विज़िट मेरा किस डेट पे है तो आप आगामी पे टच करके वहाँ देख सकते हैं, यानी कि 26/1/2022 को है, 24/1/2022 को है। और सबसे नीचे जाके देखते हैं तो 1 जनवरी को इन्हें कल्लू कुमार के घर जाना है। ओके, तो आई थिंक कि आप ये सब समझ गए और घर का दौरा आप इसी प्रकार से सारे बच्चों का कर सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं हमारा जो AWC की स्थिति है वो कैसी है। तो यहाँ चेकलिस्ट आपको हर महीने बनाना है। इसमें आपसे पूछा जाता है आंगनबाड़ी साफ़ सफाई रोज़ आपका होता है कि नहीं, तो हाँ। रसोई साफ़ रखती है कि नहीं, ये सब चीज़ें जो आपकी जेन्युइन चीज़ें हैं वो सब आपसे पूछी जाती है। और जारी करे जैसे ही करेंगे इसके नीचे का स्टेप खुल जाएगा। फिर इसमें हाँ नहीं में आपको जवाब देना है। उसके बाद सुरक्षा का खुलेगा। उसके बाद में रिकॉर्ड को रजिस्टर करने के लिए आपसे जो नॉर्मल सी फॉर्मेलिटीज़ हैं ये पूरी करके आपको सबमिट कर देनी है। और ये सबमिट करने के बाद आपका चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे। यहाँ पे इनका देखेंगे कि क्या इन्होंने, तो देखिए इन्होंने अपना आज के डेट में ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, कि इनका बिल्डिंग कैसा है, फिर क्या इनके बिल्डिंग में जो जो विवरणी है हाँ या ना में इसको भी जवाब देना है। अब ये जो है ना आपका इन्फा AWC इन्फा, ये अब हर इसी डेट को अगली महीने में ये कर सकती है। इसके पहले ये इन्फा को चेंज नहीं कर सकती। ये 1 महीने में एक बार होता है। आप जिस डेट को करेंगे अगले उसी डेट को आप ये कर सकते हैं चेंज, ठीक है। इंफ्रा के बाद अब हम फिर से होम में आ गए हैं। होम पे टच करने के बाद आपको बेनिफिशरीज दिख रहा है, तो यहाँ पे हम टच करते हैं बेनिफिशरी पे। और आपने जो भी लाभार्थी, देखिए इन्होंने क्या गलती की है कि इन्होंने बच्चे की एंट्री तो कर दी है लेकिन स्तनपान कराने वाले में क्या किया है, केवल माता का एंट्री किया है लेकिन उसके बच्चे की एंट्री नहीं की है। अगर ये बच्चे की एंट्री नहीं करेंगी तो क्या इनका डाटा कंप्लीट होगा, क्योंकि माँ तो वही है और माँ के जो बच्चे हुए हैं उसकी एंट्री तो होनी चाहिए ना। यहाँ पे इनको लड़का हुआ है या लड़की हुई है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे देना है, जो कि इन्होंने नहीं दिया है। तो सबसे पहले इन्हें ये कंप्लीट करना होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको टच करना होगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे टच करेंगी और एज़ यूजुअली बच्चे का नाम, आधार नहीं देना है, हेल्थ ID नहीं देनी है, बच्चे का जन्म का तारीख जो कि उनकी डिलीवरी की डेट है, लड़का है या लड़की है, उनके माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर डालना है, बच्चे का जन्म के समय कितना kg वेट था और कितनी सेंटीमीटर उसकी हाइट थी, ये डाल के इन्हें सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये काम आज ये जल्दी पूरा कर लेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जिन जिन सेविकाओं ने ये काम नहीं किया है वो तत्काल इस काम को पूरा कर लेंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग, जो कि हर महीने आपको 1 से 7 तारीख के बीच में करना है। और जनवरी से यह खास करके लागू हो रहा है, जिसका आप लोगों को गाइडलाइन ऑलरेडी सारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया गया है, ठीक है। तो आप इस पर ओपन करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए मैंने इसको ओपन किया। आपने लास्ट एंट्री कब किया है आप उसे भी देख सकते हैं कि ग्रोथ मॉनिटरिंग आपने कब की है, क्योंकि एक बार करने के बाद सारे बच्चों का जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो ग्रीन ही दिखता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो का निशान बना हुआ है नीचे की तरफ, है ना। तो इस पर टच करते हैं हम। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे इस बच्चे की सारी डिटेल खुल जाएगी। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 23/12/2021 को 3:13 पे इन्होंने इस ID को अपडेट किया है ना। अब हम अपना, तब तो इस बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गई है। अब हम चलते हैं दूसरे बच्चे की तरफ, ठीक है। मान लीजिए कि अनिका कुमारी जो हैं ये 1 साल की हैं, ठीक है। और इनका देखिए इन्होंने कब किया है, तो 6 तारीख को किया था। हालांकि मैंने इनसे कॉल पे इस बच्चे की जो है डिटेल्स ले ली है, तो चलिए हम फील कर लेते हैं इस बच्चे की डिटेल को। उस बच्चे की हाइट अभी कितनी है और उस बच्चे की वेट कितनी है, ठीक है। तो उस जो लड़की है
उसकी हाइट और वेट को हम किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 डॉट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप टच करेंगे, उसके बाद में आपको दिखेगा ग्रोथ मॉनिटरिंग, है ना। अब यहाँ पे जो है आपको हाइट पूछ रहा है, तो हाइट जो है इनका 66.2 है और इनका जो वेट है वो 7.2 kg हो चुका है अभी के डेट में, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप हाइट और वेट डालेंगे, यहाँ पे सबमिट है, आप सबमिट कर देंगे, ठीक। सबमिट थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन ये आपका जो है सबमिट हो गया है, ठीक है। देखिए सफलतापूर्वक आपका ये सबमिट हो गया ना। इसी प्रकार से आपको सारा का सारा ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट करना है। और आप किस बच्चे का कर रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका टाइमिंग फिर यहाँ पे जो है ना अपडेट का प्रोफाइल, ये चेंज हो जाएगा, ओके। और ऐसे ही करके आपको सारे बच्चे की अपडेट्स कर देनी है, ओके। ग्रोथ मॉनिटरिंग ये हो गया। अभी आपको और बहुत सारे काम हैं जो कि करने हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपका होम विज़िट हो गया, आपका AWC की स्थिति हो गया, आपका इंफ्रा हो गया। उसके बाद में आप जो नीचे में 3 डॉट है जहाँ से हमने लैंग्वेज चेंज किया था, आप सभी को याद है, बस अधिक पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे तो आपको MP नॉन बेनिफिशरी केवल दिख रहा है ना, क्योंकि हमने ये खोल के रखा हुआ है, ठीक है। आपको अनिका का तब तक दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। अनिका को जैसे ही आप टच करिएगा, यहाँ देखिए दिख गया ना अपडेटेड 28/12/2021 को। इसके बाद में इसी तरीके से सारे बच्चे का करना है आपको, ओके। अब हम चलते हैं, यहाँ फर्स्ट पेज आ गया। यहाँ जैसे ही आप टच करिएगा तो आपको यहाँ पे घटनाएं लिखा हुआ है, ओके, यानी कि इवेंट्स। आपको इस पे टच करना है। इवेंट्स पे टच करते ही आपको दिख रहा है योगा दिवस, योग दिवस, VHSND एंड CBE। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये नए जुड़े हैं आपकी आईडी में, ओके। तो अब इस पे कैसे काम करना है। सबसे पहले योग दिवस, क्या आपके सेंटर पे योग दिवस मनाया गया है? मनाया गया है तो उसका डेट डालेंगे कि कब मनाया गया है, ठीक है। उसके बाद में गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली महिला, ये कितनी मौजूद थी, आपको ये दिखाना है। क्या 6 साल तक के बच्चे वहाँ थे, 3 से 6 साल के किशोर जो लड़कियाँ हैं, क्या वो थी? क्या AWW आंगनवाड़ी यानी कि आप खुद मौजूद थी, और या फिर आपके साथ कुछ और सेविकाएं मौजूद थी? आपने किस तरीके से कार्य किया है? क्या वहाँ आशा मौजूद थी, महिला पर्यवेक्षिका आपकी मौजूद थी, CDPO मौजूद थी या नहीं थी? इन सब का डिटेल आपको डाल के सबमिट करना है योग दिवस के दिन का, ओके। अब हम देख लेते हैं अपने VHSND को, यानी कि जो हमारा वैक्सीनेशन है उसको, ठीक है। इसमें पूछ रहा है क्या आपके सेंटर पे इस मंथ में वैक्सीनेशन हुआ है? अगर हुआ है तो हाँ कीजिए, और यहाँ पे आप डेट डालेंगी कि किस डेट को हुई थी, ठीक है। अगर एक बार हुई है तो एक बार का डेट डालिए, 2 बार हुई है तो 2 बार का, ठीक है। उसके बाद जिस दिन होगा आप उसी दिन इसकी एंट्री करेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। इसके बाद में हमारा जो 3rd कॉलम है वो है CBE का। इसमें आपको बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, और जो हमारा बालक बालिका स्पर्धा शुरू हो रहा है वो भी हमें यहीं से एंट्री करना है। तो CBE में हम जाएंगे और पूछेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है, देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, 20 तारीख को इन्होंने अन्नप्राशन कराया है ना। तो 20 तारीख को हमारा अन्नप्राशन हो गया, और इसके बाद हम देख लेते हैं 7 तारीख को, ओके करते हैं। तो 7 तारीख को क्या है कि इन्होंने कराया था, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है उसका गोद भराई, तो उसको हम यहाँ से टच करेंगे। आप लोग हर महीने कराती हैं ना अन्नप्राशन और गोद भराई, तो उसका डिटेल आपको यहाँ से डालना है ऐसे करके और सबमिट कर देना है।
ऑलरेडी इनका सबमिट हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे सबमिट नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद आपके यहाँ जो अलग एक्टिविटीज़ हैं आप उसके बारे में भी यहाँ पे एंट्री कर सकती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम आज का डेट अगर सेलेक्ट करते हैं और अगर जैसे कि आपको बालक बालिका स्पर्धा का जो एंट्री करना है ना, वो आप हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ टच करने के बाद आपको दिख रहा है ना ये सब सुपोषण दिवस, इसकी एंट्री आपको 8 से 14 के बीच में करनी है, ठीक है। और गेटिंग रेडी फॉर प्री स्कूल एट AWC, अगर आपके में कोई बच्चा है जिसके लिए आप ये रेडी करा रही हैं बच्चे को प्री स्कूल में जाने के लिए, तो आप उसका दे सकती हैं। पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग, अगर आप बच्चों के बीच में पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग कर रही हैं तो उसका डेट आप डाल के यहाँ पे सबमिट कर सकती हैं, ठीक है। मतलब जो एक्टिविटी आप करती हैं अपने केंद्र पर आप उसे सेंट्रल लेवल तक दिखा सकती हैं इस एंट्रीज़ के जरिए, ठीक है। आपको उसका टिक आउट करना, सेलेक्ट कर लेना और उस डेट पे आप ये करेंगी, ठीक है। तो जिस डेट पे आप जो कार्य कर रही हैं आप उसको करके और सबमिट कर देंगी, ओके। मैं यहाँ पे आपको सबमिट करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि डाटा गलत हो जाएगा बिना पूछे, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ से सबमिट करती हैं आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। और अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो है ये तीनों का तीनों पार्ट क्लियर हो गया। ये आपको हमेशा अप टू डेट रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारा होम विजिट शेड्यूल, सारा कुछ ये सभी कार्य करने के बाद हम अभी फिर से जो हमारी बेनिफिशरीज़ हैं उसमें चलते हैं। उसमें हमें गर्भवती महिलाओं पे टच करते हैं और आपके सामने आपकी गर्भवती जो भी महिलाएं हैं उसका लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हम 3 डॉट पे चलेंगे और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपको दिखता है माइग्रेट, उसके बाद है इनका ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल और वैक्सीनेशन, इन तीनों पे भी कार्य करना ज़रूरी है। तो पहले जो आपको बताया गया है वो सारे काम करने के बाद इस पे आपको कार्य करना है, ठीक है। और चलिए हम देख लेते हैं, वैक्सीनेशन से शुरू करते हैं, ओके। तो वैक्सीनेशन पे जैसे ही आप करेंगी तो क्या आपकी जो गर्भवती है उसने कोविड का टीका लिया, अगर हाँ तो उसका डेट पूछेगा, आपको यहाँ पे डेट डाल के और सबमिट कर देना है, ओके। इसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे। तो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि माइग्रेट, तो जाहिर सी बात है माइग्रेट किसको करेंगे, जब इनकी डिलीवरी हो जाएगी तो हमें यहाँ पे जो आपका बॉक्स दिया हुआ है ना, एक सेकेंड मैं आपको दिखा दूँ, ये जो हमारा कैलेंडर बना हुआ है यहाँ, बस इस पे टच करना है। तो जैसे इस पे टच कीजिएगा आपको कैलेंडर का डेट आ जाएगा। उसके बाद दिसंबर के बाद आपको सितंबर या किसी भी महीने में जाना है, नवंबर में जाना है, अक्टूबर में, यहाँ से आप जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी एक डेट है आप उसको सेलेक्ट करेंगी और ओके कर देंगी। और उसके बाद आप जैसे ओके करेंगी तो वो प्रोफाइल आपका पूछेगा क्या आप इसे विस्थापित करना चाहती हैं। तो हाँ, जैसे आप हाँ करेंगी तो ये आपका जो है गर्भवती से धात्री माता में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और फिर उनका जो है बच्चे का डिटेल आपको डालना होगा जो कि 0 से 6 महीने के बच्चे में चला जाएगा, उस बच्चे का नाम, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं माइग्रेट, तो आप लोग को पता ही है, ऐड न्यूट्रिशन डिटेल्स, ठीक है, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल। तो इसमें क्या करना है कि ऐड एंड ग्रोथ न्यूट्रिशन डिटेल्स पे टच करेंगी। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें पूछी गई हैं, है ना। सबसे पहले है हेल्थ ट्रैकिंग, उसके बाद आपूर्ति और उसके बाद पोषक हस्तक्षेप। आप इन तीनों के बारे में एक एक करके फील करेंगी। तो सबसे पहले हम हेल्थ ट्रैकिंग पे टच करते हैं। यहाँ पे आपसे जो आपकी गर्भवती महिला है उनकी हाइट कितनी है, उनका वेट कितना है, और अगर उनका हीमोग्लोबिन आपको पता है तो आप उसे डाल के सबमिट करेंगी, ओके। यहाँ पे मुझे नहीं पता इसलिए मैं आपको सबमिट करके नहीं दिखा रही हूँ। उसके बाद आप पोषक आपूर्ति में क्या वो फॉलिक एसिड ले रही हैं, आयरन ले रही हैं, या विटामिन ले रही है या कैल्शियम, और इनमें से अगर कुछ नहीं ले रही है तो उसको आप टिक नहीं करेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। और अगर ये चारों चीज़ें बेसिकली हर गर्भवती लेती है तो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, है ना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये जो हमारा 2 नंबर का कॉलम था वो ग्रीन हो गया होगा, देखिए दिख रहा है ना यहाँ पे ग्रीन, लेकिन हमने फर्स्ट कॉलम नहीं भरा इसलिए फर्स्ट पे
कोई मार्क नहीं दिख रहा है। और उसके बाद अभी हमारा थर्ड फोल्डर जो है वो खुल गया पोषक हस्तक्षेप का। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप उन्हें टेक होम राशन देती हैं। तो अगर हाँ है तो जाहिर सी बात है कि ये इन्हें टेक होम राशन देती हैं, तो आप इस पर टिक आउट कर देंगे, है ना। अब उसके बाद संख्या देनी है, तो यहाँ पे 25 होगा, है ना। उसके बाद जो आपकी गर्भवती है वो किस तरीके का इलाज कराती है, एलोपैथिक, इंग्लिश दवा, होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक। तो बेसिकली हमारी जो गर्भवती है, ये जो गर्भवती है हमारी, वो एलोपैथिक जांच कराती है हमारे पीएचसी गरखा में, ठीक है। तो हम इस पर टिक आउट करके, और जैसे ही टिक आउट करते हैं उसके बाद हम सबमिट कर देंगे, है ना, सबमिट। और सबमिट करने के बाद हमारा थर्ड कॉलम भी देखिए ग्रीन हो गया है। और इसी प्रकार से आपको THR का भी डिटेल्स फिल करना है सभी का, ओके। और अब हम चलते हैं गर्भवती के बाद धात्री में भी सेम वही चीज़ें फिल करनी है जो आपको गर्भवती में थी। आप एक बार देख सकती हैं 3 डॉट पे, है ना। ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल डालेंगी, उसके बाद आप वैक्सीनेशन डिटेल डाल देंगी एज़ यूजुअल जैसे आपने गर्भवती का किया है ना। और बच्चों में अब चलते हैं हम, तो बच्चों का भी सेम वो चीज़ डालना है। लेकिन बच्चों में क्या है कि वैक्सीनेशंस बहुत ज़्यादा होती है ना, हर उम्र में अलग अलग वैक्सीनेशंस होती रहती है, तो इसीलिए इसमें जो है आपको वैक्सीनेशन देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐड वैक्सीनेशन डिटेल्स करेंगी, ओके। ऐड वैक्सीनेशन डिटेल्स में जाना है हमें, और फिर आपको दिख सकता है इतनी सारी वैक्सीन्स है जो कि बच्चों को लगाई जाती है, हर उम्र में अलग अलग है। तो इस बच्चे ने कौन कौन सा टीका लिया है आपको उस पर टिक करना है। जैसे ही उस पर टिक करेंगी आपसे उसका डेट पूछेगा कि कब इस बच्चे ने ये टीकाकरण कराया है, ओके। तो आप आशा की मदद से ये सारा का सारा एक ही बार में जल्दी से फिल कर सकती है ना। आशा और ANM जो है हमारी वो आपको इसमें हेल्प करेंगी। और या फिर आप बच्चे का जो कार्ड है आप वो मंगा कर रजिस्टर पे, या फिर अगर मेंटेन करती है तो और भी अच्छा है। और यहाँ पे आप सारा का सारा डिटेल डाल देंगी, जिस पे भी आप टिक करेंगी आपसे वहाँ पे इसका डेट पूछेगा कि आपका किस डेट को टीकाकरण हुआ है, ओके। और इसी प्रकार से ये सारे टीकाकरण का कंप्लीट होता है सेशन। और इतना काम आपको, ये जो टीकाकरण है और हेल्थ का डिटेल्स है ये तो आपको एक बार फिल कर देना है, लेकिन ग्रोथ मॉनिटरिंग हर महीने आपको करना है, 1 से 7 तारीख के बीच में आप लोगों को कर लेना है। इस प्रकार से इस सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।